डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर का जो केस है उसको आला पुलिस अफसरान और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ख़राब कर दिया है। इस केस को 2.5 माह तक लटकाने से तमाम जो अहम शवाहिद हैं उनको डैमेज कर दिया गया है और लगता ये है कि डीएसपी साहब चंद माह के बाद ही इस केस से जमानत पर रिहा हो जाएंगे। वो कैसे? देखें, डीएसपी ने अपनी बीवी सुमैया को 2 गोलियां मारी और बेटी जो खंसा थी उसे भी 2 गोलियां मारी और जब बेटी को कहना से कसूर की तरफ फेंका और बीवी को शेखपुरा की तरफ फेंका तो उसके चंद रोज के बाद ही माँ बेटी की लाशें मिल गई थी। अब जब ये लाशें मिल गई तो डीएसपी साहब ने उस वक्त भी ये दोनों केसेस को पूरी तरह मॉनिटर किया और चंद ही दिनों में 174 की कार्रवाई करके दोनों लाशों को दफना दिया गया। ये लाशें दफनाने का फौरी फैसला किसने किया? जब भी किसी लाश को गोलियां लगी होती हैं तो पुलिस की पहली कार्रवाई ये होती है कि उस पे एक नई एफआईआर दर्ज करके कत्ल का केस रजिस्टर किया जाता है। यहां कत्ल की एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई। दोनों मां बेटी को लावारिस लाशें करार देकर दफना दिया गया और हैरत की बात है कि हमने इनमें से जो सुमैया डीएसपी की अहलिया है उनकी लाश जो डेड बॉडी अब रिकवर की गई है उसको देखा है। उसकी लाश को वैसे नहीं दफनाया गया जैसे अमूमी तौर पर दफनाया जाता है। उसको जमीन में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी जिसकी वजह से वो लाश जो है 1.5 ही महीने में पूरी तरह खराब हो गई। अब हैरान कुन अमर यह है कि आला अफसरान मौजूद थे, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एसपी और इसके बाद डीएसपी और उसके बाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आते हैं। तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इतनी हिम्मत ही नहीं कर रहे थे कि डीएसपी साहब को शामिल तफ्तीश किया जाए। ये केस कोई छुपा हुआ नहीं था। डीएसपी की साली तहमीना शौकत ने शुरू में बता दिया था कि डीएसपी ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। अब इस केस का ट्रेस करने के वाले से आला अफसरान क्रेडिट तो ले रहे हैं लेकिन ये क्रेडिट चंद महीनों तक रहेगा क्योंकि आगे चल के हमें जो नजर आ रहा है कि डीएसपी की जो अहलिया है और जो उनकी बेटी है उनकी तरफ से केस इतने दुरुस्त अंदाज से फॉलो नहीं किया जाएगा, जबकि पुलिस भी अपने बेटी भाई के हवाले से इतना ज़्यादा सबूत और शवाहद सामने लाने में दिलचस्पी नहीं रखती। अब होना तो ये चाहिए कि दोनों लाशों को लावारिस करार देने वाले जबकि उनको बुलेट लगी हुई थी इन दोनों अफसरान को पकड़ा जाए, उन अहलकारों को पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए कि भैया आपको जब पता था इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोलियां लगी हुई थी दोनों को तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों ना की, कत्ल की तफ्तीश क्यों ना की आपने? उसके बाद ये जो 2.5 माह तक डीएसपी साहब को इतना रिलैक्स दिया गया कि उन्होंने अच्छी तरह सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कर ली। माँ और बेटी को जब दफना दिया गया तो फिर डीएसपी साहब ने सितंबर का जो 25 सितंबर का वाकया है उसकी अक्टूबर में अगवा की एफआईआर दर्ज कराई। जब अगवा की एफआईआर दर्ज करवाई तो उसके बाद भी उसकी साली जो है वो कहती रही कि अगवा नहीं हुआ, मेरी बहन को इन्होंने कत्ल किया है। लेकिन आला अफसरान ने कमाल महारत का सबूत देते हुए इस डीएसपी को एसपी प्रमोट करने के लिए कोर्स पर जाने की इजाजत दे दी, जबकि यह केस एक खुला केस था। हमने 1.5 माह कबल ही अपने वीलॉग में कह दिया था कि ये डीएसपी साहब खुद शामिल है। तो कम से कम आला अफसरान को एसपी लेवल के, एसएसपी लेवल के और डीआईजी लेवल के अफसरान को उसी वक्त अगर डीएसपी साहब को बिठा लेते
तो ये केस उस वक्त ही सॉल्व हो जाता। अब जैसा कि दोनों लाशों का हशर हो चुका है, हमें तो यही लगता है कि चंद माह के बाद ये डीएसपी साहब जमानत पर रिहा हो जाएंगे और डबल मर्डर जो है वो जैसे धुंध में चीज़ें गुम हो जाती हैं ऐसे ही गुम हो जाएगा।